हेलो जी। दवाई ले ली थी मैंने क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा उठने बैठने लायक हुई हूँ। तो अब दिया जा चुकी है, मैंने टिफ़िन नहीं दिया। उसने वही चीज़ ब्रेड जो कल परसों बनाई थी वही बना ली, 2 स्लाइस वो लेके चली गई है, बाकी कह रही कैंटीन से खाना खा लूँगी। और समृद्ध भैया जो हैं वो आलू ब्रेड सैंडविच बना रहे हैं, तो वो अपने आलू उबाल रहे हैं। वैसे मैंने खिचड़ी भी रख दी है कि अगर उसको खानी होगी तो वो खिचड़ी भी खा लेगा, वरना अभी उसका मन वही है कि आलू और ब्रेड खानी है। तो वो अपना कह रहा मैं बना लूँगा। और कल जाना है उसने स्कूल, तो सुबह उठ के स्कूल की भी तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि रात को अगर ज़रूरत लगी तो 2-2:30 बजे के आसपास एक टैबलेट और खा लूँगी, क्योंकि पैर में भी पूरे में पैर दर्द हो रहा है, बैक में भी और ये पैर में भी पूरे में दर्द हो रहा है। पता नहीं डॉक्टर साहब ने क्या सोच के मुझे बोला कि अब आप 15 दिन पे आओ। मुझे तो नहीं लग रहा कि 15 दिन पे मैं जाऊँ। मुझे तो अभी भी यही लग रहा है मैं हफ्ते हफ्ते पे जाऊँ। बाकी देखते हैं, अगर सुबह तक तबीयत ठीक लगती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर डॉक्टर पे तो जाना ही है, मंडे को जाना है। तो मैं आई थी अब आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। उधर वाले को छुआ चेक करने के लिए कि वो सीटी है, तो वो वाली बची, फिर ये वाली को छुआ तो ये भी बची। एक्साइटेड क्यों हो रहा है? मेरा वाला तो बंद कर दे, जिसकी भी हो रही है पर दोनों की बंद करनी है। उसकी भी 3 हो गई और इस पे भी एक, इस पे तो एक ही करानी थी, दोनों बंद कर दे। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि कुछ ज़िंदगी में प्रोडक्टिव कर सकेंगे आप। अदरवाइज़ तो लाइफ में कुछ नहीं है। और आज एक कमेंट आया था सोनी व्लॉग्स, सोनी, आई थिंक सोनी नाम था उनका, कि पूजा करते हुए सिर पे कपड़ा रखना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है कि पूजा करते हुए सिर पे कपड़ा रखना चाहिए, बट अपनी अपनी वैल्यूज़ देने का तरीका होता है। मैं अपने भगवान को अपने माँ बाप की जगह रखती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरे को माँ बाप को कुछ भी दिखावा करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा समझती हूँ कि आप जैसे हो, बिना छल बल के, बिना किसी बनावट के, आप अपने माँ बाप के सामने खड़े हो सकते हो, आप माँ बाप के सामने कुछ भी बोल सकते हो। तो मेरे माँ बाप की जगह, क्योंकि आज मेरे पास ना माँ है ना बाप है ना कोई रिश्ता है, तो मेरे सब कुछ मेरे भगवान हैं। साईं बाबा हैं, माता रानी हैं, भोले शंकर हैं, उन्हीं को हर जगह दे रखी है मैंने। किसी को भाई का रूप दे रखा है, किसी को माँ का, किसी को पिता का। तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में कि मुझे कुछ भी बनावटीपन करने की ज़रूरत है उनके सामने एटलीस्ट। बाकी बिल्कुल सही बात है। और श्रद्धा दिखाने के लिए या अपना भाव जताने के लिए सिर पे कपड़ा होना मैं नहीं मानती। बाकी देखो, अपनी अपनी सोच, आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, बट मेरी सोच आज की डेट में डिफरेंट हो चुकी है। ये लड़ रहे हैं, अब मुझे इनको देखना पड़ेगा। तो सोनी जी, थैंक यू सो मच, आपने एक अच्छा सजेशन दिया, आपने एक अच्छी बात पॉइंट आउट की है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं अग्री करती हूँ। बट लाइफ के स्टेज पे मैं शायद अपने रिश्ते खो चुकी हूँ, अपने रिश्तों को अलग जगह दे दिया है। तो मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है आज की डेट में। जैसे ना, बनावटीपन किसी भी चीज़ में नहीं होता। तो मेरे भगवान, मेरी माता रानी मेरी माँ है। मेरी माँ के सामने मुझे सिर ढकने की या कुछ और अलग चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं लगती। बस ये मेरी फीलिंग है, मेरी अपनी फीलिंग है। बाकी रिस्पेक्ट है आपके कमेंट के लिए, थैंक यू सो मच। आपने कमेंट किया वही बड़ी बात है। तो प्लीज़ साथ देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। नहा धो लिया है, पूजा पाठ कर लिया है, और आज मैंने सिर पे कपड़ा रख के ही पूजा किया है। ओके। और पेन अभी भी बहुत ज़्यादा है, पेन नहीं कंट्रोल हो रहा। रात मतलब कल शाम से लेकर अब तक मैं 3 पेन किलर खा चुकी हूँ, इतना पेन है। और तो अब उसे वही दिया भी जस्ट आई थी, तो मैं वही बात कर रही थी क्या किया जाए, किसी और डॉक्टर के पास जाया जाए और या फिर एमआरआई करवाई जाए। तो अब वो यही कह रही है कि नेक्स्ट मंथ एमआरआई का देखते हैं, कुछ हिसाब किताब बनाते हैं, एमआरआई करवानी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 महीना हो गया फिजियोथेरेपी लेते हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लगता है कि फ़र्क पड़ रहा है, 2-3 दिन फ़र्क पड़ता है, फिर उसके बाद काम तो करने पड़ेंगे ना, घर के बैठ तो नहीं सकती। काम करते ही फिर पेन शुरू हो जाता है। देखो, रो रो के मेरा मुंह पूरा सूज गया। खाना रात को बनाया नहीं था, कोई सब्ज़ी बनाई नहीं थी, इसलिए अब सुबह की दिक्कत ये हो गई कि समृद्ध को टिफ़िन में क्या दूंगी। तो समृद्ध को मैंने नमक मिर्च की पराठी और दही बोला है, बट अभी वो नहाया नहीं है, तो इसलिए मैं अभी नहीं बना रही। मुझे पीनी थी चाय,
तो मैं चाय बनाने जा रही थी तो दिया ने बोला कि मम्मी आप बैठो, मैं पोहा और चाय इकट्ठा बना के लाती हूँ आपके लिए और अपने लिए भी नाश्ता, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी ना। तो फिर मैं पहले चाय पीती फिर उसके लिए नाश्ता बनाती। तो कह रही आप बैठो मैं ही बना देती हूँ आज। तो अब मैं आराम कर रही हूँ, लेटी हुई हूँ कमर सीधी करके, कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके रेस्ट दूँ बॉडी को, क्योंकि मुझे लग रहा है जो उस परसों मैंने वो पौधे वौधे धो दिए, बाथरूम पूरा धो दिया और पौधे लगा भी खुद ही दिए बहादुर बन के, तो वो थोड़ा ना बॉडी स्ट्रेच हो गई है, उसकी वजह से पेन हो रहा है मुझे लग रहा है। बाकी इंटरनली क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। और बस अब सुबह हुई है, दिन चढ़ा है तो काम तो करना ही है। कपड़े उतार लाई हूँ, अगले कपड़े धो दिए हैं, ढेर पे ढेर लगे जा रहा है कपड़ों का। तय कल भी रात को लगा के सोई थी क्योंकि फिर और आ जाते। अब ये अभी उतार के लाई हूँ कपड़े वो है, और अभी मशीन लगा रखी है क्योंकि पानी आ रहा था तो मैंने कहा धूप धूप में सूख जाएंगे, तो वो अब सुखाने हैं। तो पहले नाश्ता करूँगी, फिर ये कपड़े तय लगाऊँगी, फिर वो कपड़े सुखाऊँगी। तो मेरा पूरे दिन में ना आप समझिए कि बस यही काम कर पाऊँगी मैं, क्योंकि अब मेरे में उतना स्टेमिना और उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पेन से लड़ सकूँ। इस वक्त पेन हावी हो रहा है मेरे ऊपर, इसीलिए मैंने कल आज के टाइटल ये रखा था कि रो रो के हुआ बुरा हाल। क्योंकि कल दोपहर से जो मैं रो रही हूँ पेन की वजह से, भैया इतना पेन हो रहा है ना, इतना पेन हो रहा है मैं बता नहीं सकती। और बच्चे करेंगे क्या, बेचारे बच्चे भी तो नहीं संभाल सकते ना मुझे। देखते हैं अब क्या होता है, अगले महीने कराना पड़ेगा MRI चेक कराना पड़ेगा कि अंदर क्या दिक्कत है। बस ऑपरेशन नहीं कराना मुझे दोबारा से, मेरे को ना बहुत डर लगता है ऑपरेशन से। ये जो पिछला ऑपरेशन हुआ है इसने 2 साल बर्बाद कर दिए मेरे। सुबह से पड़ी हुई हूँ, नींद आती नहीं है और टीवी देखते देखते है सब सिर भारी हो जाता है ना। अभी विनीता काम करके गई है, वो काम करके तो चली जाती है पर ऊपर का समेटा समाटी मुझे करना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने बोला था करवट लेके ही उठना है और मैं कैसे भी उठ के निकल जाती हूँ। चलो एक बार, हाँ वो दोनों को ले गई है दिया, वो चिल्ला रही है वहाँ पे, सोने नहीं दे रहे होंगे उसको, देखती हूँ क्या कर रही है। 1:29 हो गए हैं, ये सारा कर गई है वो। ये कपड़े तय लगाने बहुत सारे ढेर हो गए हैं, मशीन भी हो रखी है। ये पोचों की भी मशीन लगानी है अभी मम्मी। ओहो अब अंदर गिर गए सही से नहीं रखे थे। कहीं यहाँ पर मशीन खाली करनी है, इन टेबल खिसकाना पड़ेगा। ये सोफ़ा भी नहीं झाड़ा है, आए हो गया। ये दिया ने पोहा बनाया था, बचा है थोड़ा सा, और ये कोको थोड़ा सा ही पिया उसने। अब ये बर्तन भी संभालने पड़ेंगे, सारे ढेर लगे पड़े हैं। अभी पहले कपड़े सुखा लेती हूँ क्योंकि अभी ना गर्मी का टाइम है ना तो सूख जाएंगे। और ये देखो ये ऐसे काम होते हैं ना जब तो गुस्सा आता है फिर मुझे। ये देखो कल से ये पड़े हुए हैं, कूड़ा डस्टबिन तक भी नहीं डाला जाता किसी से। मम्मी इसका पाइप निकल गया, चलिए उसको तो मैंने किया है, ठीक हो नहीं रहा, पता नहीं दब गया, ये नहीं हो रहा, ढक्कन ठीक नहीं हो रहा। ये ऐसा खुला रहेगा ना तो लू ना इसमें मुंह मारेगी। मैं कपड़े सुखा लेती हूँ पहले, चलो मिलते हैं। अभी सुखा दिए कपड़े, सारा यहाँ से क्लीन कर दिया मैंने जितना हो सका मुझसे। किचन के भी बर्तन सब संभाल दिए। एक तो ना मैं इस वनीता से इतनी दुखी हूँ ना, वनीता सुन रही है ना तो देखती है तू व्लॉग, तेरे को बदबू नहीं आती कपड़े में से? जो कपड़ा तू मार रही है इस पे शेल्फ पे, इतनी बदबू कर रहा है वो कपड़ा। अभी मैंने उसको बदला है और अब ये साफ़ कपड़ा लगा देती हूँ, ताकि एक दिन से ज़्यादा रखना ही नहीं चाहिए कपड़ा। सारा ना यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ना, फिर वो बदबू वाला पानी होता है। मैंने ना दूध भी चढ़ा दिया है और थक गई, अब सोफ़ा नहीं झाड़ रही, बस थोड़ी देर आराम करूँगी। फिर ये ना जो बचे हुआ सामान है ना सारा ये संभालूँगी। ये क्या है? चीनी तो मैंने मंगाई ही नहीं थी, मंगाई थी शायद। चलिए, एक तो ये मेरी पूँछ जो है मेरे पीछे घूमे जा रही है। चलो ऊपर चलो, आ जाओ। इनके ना खेल ही नहीं ख़त्म होते। ये जब से उठी है ना के बाद से इसने ना देखो पूरा जो बॉक्स है मैंने इनका टॉयज़ का बना रखा है, बार बार जाती है सारे टॉयज़ निकाल देती है। अब उससे लड़ रही है एक कपड़े के पीछे। यही सेम कपड़ा है जिसके साथ खेलना है इनको, और कोई चीज़ नहीं लेंगे। वो देखो एक टॉय वो रहा, एक ये हड्डी एरी, एक टॉय अंदर है, एक ग्रीन कलर का टॉय और होगा वो उस कमरे में होगा। एक बॉल तो मिल ही नहीं रही बच्चे का। ऐ काट मत उसे, बदतमीज़।
पता नहीं कहाँ से आई है, मेरे बेटे को काटती रहती है। ऐसे ही बोलती हैं सासें। डर के रहा कर मेरे से, मैं सास हूँ तेरी, समझ आई, समझ आई। ये देखो, ये मेरा बेटा, मेरा शरीफ सा बच्चा। हाँ मैं बच्चा, अभी देगी, दिया देगी स्टिक, मैं नहीं दूंगी ना, मैंने जोत जलानी है बेटा। तेरे को नहीं मिलेगी, जबान चलाती है आगे से, खबरदार, खबरदार मेरे बेटे को कुछ भी बोला तो। देखो मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, मेरा प्यारा बच्चा है। हाँ हाँ, दिया देगी बोल रही हूँ ना, मेरे को सब समझ आ रहा है क्या मांग रहा है तू। तेरे को नहीं देगी, नो नो। देखो कितनी जबान चलाती है, पता नहीं कहाँ से ये क्या क्या सिखाया तेरी माँ ने, हैं? कुछ सिखाया तेरी माँ ने? जबान चलाती है मेरे साथ। एक खबरदार, काटा उसको तो, खबरदार, खबरदार काटा। हट 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 हट। बताओ बताओ अभी, हैं? अच्छा हाथ चलाती है, हाँ हाथ चलाती है, मेरे साथ हाथ चलाती है, बदतमीज। सेवा तो कर नहीं सकती कुछ। चलिए, मैं उठी थी जोत जलाने के लिए, सैमी भी आ गया था, उसने बेचारे ने फिर से मैगी खाई है। आज कुछ नहीं बनाया था मैंने, मैगी खाई और दूध पिया। अरे बाप रे, दूध भी बाहर ही पड़ा है, आज नहीं उठाया जाएगा मेरे से। सैमी ये दूध तो फ्रिज में रख दे बेटा, ये वॉशरूम में। चलो मैं जोत जला देती हूँ। ये देखो मेरी खेतरी माता के दर्शन हो गए हैं। जोत के दर्शन कर लीजिए। माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे, सबको आशीर्वाद दे। ये देखो, इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होती ये दोनों की। और आज तो मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ सोफ़े पे बैठ गई हूँ, क्योंकि ये समृद्ध जा रहा है खेलने। अगर मैं अंदर जाऊँगी तो फिर वापस आना पड़ेगा मुझे। और आज मेरी किचन कैसे सूनी पड़ी है ना, देखो कोई बर्तन नहीं है, ना सुबह खाना बना, ना दिन में बना, अब रात को भी पता नहीं क्या बनाऊँगी। बिना प्याज के तो पुलाव भी अच्छा नहीं लगेगा। देखते हैं, सैमी को पूछती हूँ। सैमी, चावल भिगो दिए हैं और खाली आलू टमाटर का पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि देखा तो ना तो सोयाबीन की बड़ी थी, ना चूरा था। अरहर की दाल वाला बनाती, पर पता नहीं सैमी खाएगा नहीं खाएगा, इसलिए। और ये निकाला है मैंने मान का पानी, चावल का पानी। इस पौधे में तो डाल दिया मैंने, मनी प्लांट में। और देखो, ये चावल का पानी डालने से, या सब्जियों का के जो छिलके होते हैं ना, उनके छिलके होते हैं ना, उनका पानी, मतलब उनको आप 24 घंटे के लिए भिगो के रखो पानी के अंदर, आलू प्याज मटर इन सब चीज़ों के छिलकों को, तो पानी में भिगो के रखो। और फिर ओवरनाइट रखने के बाद उसका अगले दिन जो पानी बचे ना, छिलके हटा के, उस पानी को पौधों में डालो, बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बनता है वो। और ये भी बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। ये मेरा ना मनी प्लांट पूरा सूख गया था, और सिर्फ मैंने यही डाला है इसमें पानी। जब भी डाला है वो चावलों का पानी डाला है, क्योंकि हमारे घर में तकरीबन रोज़ ही बनता है चावल, तो मैंने यही डाला है और पूरा अच्छे से खिल गया। देखो, अभी बाहर वाले मनी प्लांट में भी डाल दूँगी। ये देखो, तड़का हो गया मेरा, टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब बस चावल डालती हूँ और विसल करवाऊँगी। आज बार बार उठ के नहीं आना। और ये पता है मैंने क्या किया, ये देखो, मैंने गुस्से में ना, छोटे छोटे बाल खड़े हो जाते हैं ना आगे आगे के, मैंने गुस्से में ना इतने सारे बाल काट दिया अपने। कैसे लग रहे हैं? जल्दी से लग रही हूँ। चलो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आती हूँ। चलो जी, खाना वाना खाएं? अभी खाते हैं 10 मिनट। तो फिर 10 मिनट के लिए तेरा फ़ोन दे दे मेरे को। आज कमेंट्स के जवाब देने हैं, 2-4 कमेंट्स आए हैं, अच्छे आए हैं, अच्छे। अरे बंद करके देखे जा रहा है, अब अंगूठा क्या तेरा काट के लाऊं? तेरे को भी फिंगरप्रिंट लगाना है। एकलव्य। तो आज के जो कमेंट्स थे, तो मंजीत हरप्रीत जी ने दिल भेजे हैं, जो हमेशा वो देती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज उन्होंने हेलो दी लिखा, कितने टाइम बाद दिल के अलावा उनके कुछ वर्ड्स आए हैं, बहुत अच्छा लगा यार। बट आगे कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हुई, मैंने जवाब भी दिया था आपको। देन नेक्स्ट था सनशाइन व्लॉग्स का। हेलो पूजा जी, आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ योर व्लॉग्स, रियली अप्रिशिएट द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी यू आर पुटिंग इनटू योर व्लॉग्स इन स्पाइट ऑफ योर पर्सनल एंड हेल्थ इशू। यार, काम करना बहुत ज़रूरी है। इंसान का दिमाग इधर उधर लगाने से बेटर है किसी प्रोडक्टिव काम में लगाया जाए, बस वही करने की कोशिश करती हूँ। हेल्थ का क्या है, हेल्थ तो यार नरम गरम चलती ही रहती है। अगर ये तो चलो मेरे साथ कुछ मेजर इशू चल रहा है बैक का, स्पाइन का, बट नॉर्मली भी अगर आप देखो वेदर चेंज हो गया तो लोगों को खांसी ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है।
ये चलता रहता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर हो चुका है ना, ये बीमारियों से भरा पड़ा है। आप एक को छेड़ने जाओगे ना, 10,000 लोग निकल आएंगे जो बीमार पड़े। मेरा वैसे इशू कोई नहीं होता, बट मेन जो ये स्पाइन का है ना, ये कई लोगों से मैंने सुना है, कईयों का तो एक ही ऑपरेशन में ठीक हो जाता है या एक ही फिजियोथेरेपी में ठीक हो जाता है, बट कईयों के कई कई सालों तक ये चलता रहता है। पता नहीं मैं कहाँ आती हूँ, उनमें तो नहीं आती जो एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। मुझे लग रहा है सालों वाला ना हो, बस बीच का कोई वो निकला है कि भैया 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में ठीक हो जाए बस एक बार। ये ठीक हो गया तो फिर तो मेरे से ज़्यादा एक्टिव बंदा आप नहीं देखोगे। मैं खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। और नेक्स्ट था आपका एक और कमेंट था, आई हैव 2 क्वेश्चंस, वेयर डिड यू बाय दिस बेडशीट फ्रॉम, इट इज़ लुकिंग गुड, एंड सेकंड, आप इतनी सेवियां बनाकर क्या करते हो। ओके, तो मीशो से लिया है मैंने। मैं मीशो को प्रमोट करती हूँ क्योंकि मेरे मोस्टली, अगर मैंने 1000 ऑर्डर्स पुट किए हैं मीशो पे, तो मेरे कोई 1-2 फंसे हैं। अदरवाइज़ मेरा मीशो का जो रिव्यू शॉर्ट्स पे आते हैं और यूनिक फाइंड्स फ्रॉम मीशो, मैं एक पेज बनाती हूँ, तो उसमें आपको सारे रिव्यू, सारी यूनिक चीज़ें जो मुझे वहाँ मिलती हैं, मैं उनके बारे में बताती हूँ, तो आप शॉर्ट्स पे देख सकते हो। इसका भी मैं शॉर्ट्स पे बनाने वाली हूँ, मतलब वीडियो तैयार है, बस वॉइस ओवर देना है, तो वो शायद 1-2 दिन में आ जाएगा। बाकी मीशो से लिया है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आई है ये। आई थिंक समवेयर अराउंड 250 और 300 की है। बहुत ही अच्छा साइज़ है और कॉटन है, प्योर कॉटन। और देन आपका सेकंड था सेवियां बना के यार अब मैं क्या करूँ, कोई काम नहीं होता मेरे से। या तो मैं विंटर्स थी तो मैं निटिंग कर लेती थी, बट अब समर्स है, समर्स में निटिंग भी नहीं की जाती ना, गर्मी लगने लग जाती है ऊन पकड़ते ही। तो निटिंग तो मैंने शुरू कर रखी है, बट 1-2 सिलाई से ज़्यादा नहीं बना पाती कभी कभार। सेवियों का ये है कि सेवियाँ मेरे घर में ही इतनी कंज्यूम होती है, मेरी बेटी को इतनी पसंद है, मुझे खुद को भी इतनी पसंद है कि मैं अगर खाना बनाने का मन नहीं है, या ये लोग कुछ बिरयानी या बाहर की कोई चीज़ खा रहे हैं जो मैं नहीं खा सकती, तो मैं दूध सेवियाँ बना के खा लेती हूँ। तो और क्या करती हूँ मैं, इतना सा आटा, 1 कटोरी आटा गूंथती हूँ, मैदा गूंथती हूँ और उसकी सेवियाँ बनाती हूँ दिन भर लग के मेहनत करके, और उसके बाद शाम को अगर दिया का मन कर जाता है खाने का, तो वो एक बार में पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। तो कितनी बना लूँ, कमी पड़ती है। फिर सपना मलिक जो मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर काइंड है, उनको बहुत पसंद है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको पसंद है, तो मैं वो गिफ्ट कर देती हूँ। जैसे मैं पहले ब्रदर वगैरह के यहाँ जाती थी राखी पे, भैया दूज पे, तो मैं ना मिठाई देना पसंद नहीं करती, तो मैं क्या करती थी, 5-5 किलो सेवियाँ बट के दे देती थी। मतलब पूरा साल मेहनत करती थी भाइयों को सबको देने के लिए, सबके अलग अलग बॉक्सेस बनाती थी और फिर उनको भर के मिठाई वगैरह की जगह मैं वो दे देती थी। मतलब क्रिएटिविटी कहीं पर भी लगा लो यार, टाइम पास का टाइम पास, और किसी को गिफ्ट देने के लिए एक वैल्यूबल चीज़ भी होगी। आपकी इतनी मेहनत की हुई चीज़ है तो सामने वाले को वैल्यू तो होगी ना उसकी। बाकी आजकल किसी को कोई वैल्यू नहीं होती। बस यही है कि मतलब इतने से आटे से क्या ही होता है, पूरे दिन में इतना सा आटा ख़त्म करती हूँ, वो तो एक बार छींक मारते उड़ जाता है। अभी सपना जी को तो मैंने दे दी थी, जो कि उन्होंने सुनीता जी को दे दी। जब वो मेरे घर आए थे तो मैंने 5-6 किलो के आसपास बट रखी थी, तो वो मैंने उनको दी थी, बट सुनीता जी को भी पसंद आ गई तो उन्होंने रख ली। तो अब मैं सपना जी के लिए अलग से बट दूंगी। और अभी जो मैं बट रही हूँ वो मैं अपनी दीदी के लिए बट रही हूँ। मैं जनवरी में वहाँ गई थी, तब उनके मुँह से निकला था कि सेवियाँ इतनी बनाती हैं, हमारे को भी अच्छी लगती है। तो मैं तब से कोशिश कर रही हूँ कि उनके लिए बना के भेजूँ। मेरी ताई जी हैं, बड़ी मम्मी, उनके लिए बना के भेजूँ, बट पूरा ही नहीं हो पाता। बीच में दिया झुंगी मार जाती है दिया निकाल लेती है उसमें से, या अब जैसे वो बीच में वो आ गए तो उनको दे दी थी। आई थिंक मैंने एक्सप्लेन ठीक से कर दिया बोलती बहुत हूँ।